ईशा तुम कितनी प्यारी है ना। आजी तुम सीईओ की कुर्सी पे बैठे हुए थे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर तुम्हारे बॉस आ गए ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। सुना है कि बहुत खड़ूस है वो। हाँ वो एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि बॉस ने ये नई कुर्सी मंगवाई थी। मैं बस उसको बैठकर उसको टेस्ट कर रहा था। हाँ? टेस्ट। अच्छा मैं बस देख रहा था कि ठीक है कि नहीं, कंफर्ट के लिए। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो सीईओ के एड्रेस पे ये मुझे अर्जेंट डिलीवरी करना था। मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। तो फिर बैठ गए? तुमने नहीं, तुम्हारे सीईओ ने किया है ऑर्डर। हाँ। और तुम बार बार कुर्सी पे बैठ के ना अपनी नौकरी गवाओगे। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो। बहू रुको तो, कहाँ जा रही हो तुम? बहू ईशा मीट मम्मी एंड पापा। ये तुम्हारी मम्मी और पापा हैं? पापा जुग जुग जियो। आप दोनों शादी में क्यों नहीं आए थे? वो वेकेशन पे स्विट्जरलैंड गए थे ना। हाँ स्विट्जरलैंड। वो हम हमेशा लंदन जाते हैं ना, तो इस बार हमने सोचा स्विट्जरलैंड जाकर आते हैं। लंदन। स्विट्जरलैंड। वो एक्चुअली चक्कर क्या है कि 40 साल की नौकरी के बाद कंपनी ने पापा और मम्मी को एक फ्री ट्रिप स्पॉन्सर किया था एज अ थैंक यू। ये कंपनी में दिया जाता है रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज को, तो पापा को मिला। नौकरी कंपनी। वाह यार, ये तो गजब की कंपनी है। अपने एम्प्लॉय से कितना ध्यान रखती है ना। बहुत अच्छी कंपनी है। काश पहले मैं कैफे की जगह यहाँ नौकरी कर लेती। पहले नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अब कर लो। कब? अब बैठ। अरे ये क्या कर रही है मम्मी? अगर बॉस आ गए ना तो मेरा कैफे बंद करवा देंगे। सुना है कि बहुत खड़ूस है और कमीना भी है। बहू बैठ जाओ। हाँ? मैंने कहा ना बैठ जाओ। तुम्हारे उस खड़ूस सीईओ को मैं देखूंगा। नहीं 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 पापा, ये गलत बात है। मैं मेन्यू डिलीवर करने आई थी। मैं डिलीवर करके चली जाऊंगी और आप लोगों से शाम को मिलूंगी। तो मुझे दे दो, मैं दे दूंगा उन्हें। तुम्हें क्यों? रूल के हिसाब से ना ये उनको पर्सनली देना चाहिए। हाँ तो रूल के हिसाब से मैं उनका सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना, तो पहले मुझे ये पार्सल चेक करना होगा। तो मैं ले लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ क्या इसमें। ओके। बेटा ये सब क्या है? बहू नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे कुछ भी याद नहीं है। रुला दिया ना बेचारी को। क्या हो गया है आपको? बेटा टेंशन मत लो, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। और बेटा अगर तुम्हें इन फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब ये फोटोज नकली है। ये फोटो बिल्कुल असली है और ये ना झूठ बोल रही है। तो सब कुछ याद है। नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने मम्मी पापा ईशा ना मेरी सौतेली बहन। आज से 3 साल पहले डैड ने इसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि ये धंधा करती थी और ये अमीर लड़कों को अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती है और उन्हीं पैसों से इसने खुद का कैफे भी खरीदा है। ये ना दिवाली है। शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। नैना चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरे घर की बहू है, मैं इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और तुम्हें तो डिवोर्स दे दिया है ना मेरे बेटे ने 2 साल पहले ही। तुम किस हक से मुझे मम्मी जी कह रही हो? बेशर्म कहीं की। झूठी तो तुम हो। अपनी प्रेगनेंसी का झूठ फैला के तुमने मेरे बेटे से शादी की थी। एलिमनी के नाम पे करोड़ों रुपए लूट लिए तुम्हारे बाप ने। इन फोटोग्राफ को गौर से देखिए। आपकी बहू एक अनजान आदमी के साथ हम बिस्तर हो रही है। नहीं देखते हमें ये फोटोज। हमें अपने बेटे और बहू पर पूरा भरोसा है, समझी? बेशर्म। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे उस लालची कमीने बाप को किस तरह बर्बाद करता जाऊंगा। आई विल डिस्ट्रॉय यू नैना। सुन लिया तुमने? अब चुपचाप चली जाओ यहाँ से।
तुम टेंशन मत लो बेटा, हम सब है ना तुम्हारे साथ। I will destroy you. आदि आदि मेरी बात समझने की कोशिश करो, छोड़ दो इस चुड़ैल को। और तुम एलिमनी नहीं देना चाहते ना तो ना सही, लेकिन फिर से मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। सच कह रही हूँ मैं। तुम्हारी असली औकात तुम्हें अब मैं दिखाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड, आदि निकालो इसे यहाँ से। थ्रो इट आउटसाइड। आदि शेखावत, तुमको क्या लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया? देखना मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी इस चमगादड़ से मैं बदला लेकर आऊंगी, समझे तुम? ले जाओ इसे, थ्रो हर आउट। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब किसी तबीयत नफ्स की? सो रही है। जिंदगी ने बहुत दर्द दिया उसे। काफी गहरा सदमा पहुंचा है उसे। बेचारी, बचपन में उसकी माँ चली गई और बड़े होने के बाद उसके पापा ही उसके दुश्मन बन गए। पर एक बात बताओ, तुमने उसे झूठ क्यों कहा कि तुम सीईओ नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड हो? नैना से तलाक होने के बाद मैं डर गया था कि कहीं मुझे फिर से वैसी लड़की ना मिल जाए जो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे पड़ी हो, इसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार हो। इसलिए मुझे ये झूठ बोल के उसे टेस्ट करना पड़ा। लेकिन शादी के बाद अभी तक मुझे एक बारी भी मौका नहीं मिला कि मैं उसे अपना सच बता सकूं। जो भी हो बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ईशा जैसी बहू हमें किस्मत से मिली है। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, गो यू टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। पद्मा, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। दीपक, एक काम कर, 3 साल पहले मरियाना होटल में 25 जून की रात को जितनी सीसीटीवी फुटेज निकली थी, मुझे वो देखनी है। जरा पता तो चले कि सब हो क्या रहा है और उस रात को एग्जैक्टली हुआ क्या था। ईशा के बारे में जो अफवाह मैं सुन रहा हूँ, ये सच है कि नहीं, और इन्हें कौन फैला रहा है। गेट ऑन इट। ए रुकी क्यों? आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। इतने मच्छर है यहाँ पे, कॉकरोच देखो कितने सारे हैं। तू पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाता क्या? अरे हम करवा लेते हैं ना, इस रूम से शुरुआत करते हैं। ठीक है। बेटा तू एक काम कर, तू ना आज रात ना तू ईशा के रूम में जाके सो जा प्लीज। क्या? चल एडजस्ट कर ले, जा जा जा। आज बेटा, मच्छर काटने से जानलेवा बीमारी होती है, इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मच्छर कितने मच्छर है? देख, ये देख, चल आज ही हो जाएगा बेटा। गुड गुड गुड। प्लान कामयाब रहा। तुम जाग रही हो? तुम वापस क्यों आ गए? मेरे कमरे में मम्मी पापा मच्छर भगा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। प्लीज। आदि, एक बात बताऊं? हाँ प्लीज बोलो। वो फोटोग्राफ्स अच्छे थे और उस रात मैं एक अनजान लड़के के साथ सो गई थी। मुझे नहीं पता कि उस रात जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़का कौन था और उसने क्यों किया आखिर मेरे साथ। इट्स ओके, जो हुआ उसे भूल जाओ। आई अंडरस्टैंड, पर अब तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं हो, इस परिवार की बहू भी हो। यही सही मौका है आदि, बता दे इसे सारी सच्चाई कि तू कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। ईशा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। मैं शेखावत कॉर्पोरेशन का सीईओ आदित्य शेखावत हूँ, इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मुझे ये सब ईशा,
कुछ पता चला? क्या? बॉस 25 जून को मरियाना होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक दूसरी पार्टी भी चल रही थी। रात करीब 1 बजे के आसपास ईशा मैडम कॉरिडोर में गई थी। 1 बजे के आसपास? उस वक्त तो मरियाना होटल में मैं भी था। जी बॉस, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दूसरी पार्टी में ईशा मैडम के साथ आपकी एक्स वाइफ नैना जी भी थी। नैना भी वहीं थी? जी, उसी पार्टी में? मेरी टीम कुछ और भी सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रही है। जैसे ही कुछ मिलता है बॉस, मैं आपको अपडेट करता हूँ। थैंक यू सो मच दीपक, रियली थैंक यू। मुझे तुमसे अभी मिलना है, राइट अवे। अंदर आ जाओ। पिकासो? सही पहचाना, पाब्लो पिकासो, द ग्रेट स्पेनिश आर्टिस्ट। पेरिस से दिल्ली लेकर आए थे। इंटरेस्टिंग। खड़े क्यों? बैठो ना। श्योर। ड्रिंक लोगे? शराब तो मैं अक्सर शाम में पिया करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा जल्दी भी पी सकता हूँ। Cheers. Cheers. तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं पूछ सकते हो? आज से 3 साल पहले 25 जून की रात मरियाना होटल में तुम और ईशा साथ में पार्टी कर रहे थे। हाँ, 9 बजे के बाद वो कहाँ गई, किसके साथ गई, मुझे क्या मालूम। गई होगी अपने किसी कस्टमर के साथ। 9 बजे क्या हुआ था? रात 9 बजे से लेकर सुबह तक मैं तुम्हारे साथ थी। कितनी प्यारी रात थी वो रात मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो रात हमारी पहली रात थी, है ना? मैं रात 10 बजे होटल पहुंचा था। रात के 9 बजे तक तो मैं ऑफिस में ही था। ये झूठ बोल रही है। आदि, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता नहीं, मेरा सर बहुत घूम रहा है अजीब सा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी इतना कैसे। आओ मेरे साथ आओ। थैंक यू। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।